नमस्कार सभी एनवायरनमेंट एंड ईवी लवर्स का स्वागत है ईवी बाजार पे। आज है हम प्रगति मैदान की ईवी एक्सपो पे और हम खड़े हैं चार्ज क्यू के स्टॉल पे और चार्ज क्यू के मिस्टर अभिषेक से हम मिलते हैं। हेलो अभिषेक जी, वेलकम टू ईवी बाजार। कृपया थोड़ा हमें अपनी कंपनी के बारे में बताइए और इस चार्जर के बारे में बताइए। जी, पहले तो मैं बताऊं आपको चार्ज क्यू के बारे में। चार्ज क्यू हमारी कंपनी है जिसमें हम कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं और वो भी जो चार्जिंग सॉल्यूशन है उसमें हमारा यूजुअली एक स्टेप आगे आकर के एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस के साथ में हम जाते हैं। तो जो ट्रेडिशनल है एसी एंड डीसी चार्जर्स उसे तो हम कर रहे हैं। तो एसी चार्जर्स में भी हमारे पास कंप्लीट रेंज है, अप टू 42 किलोवाट तक एसी चार्जर्स है हमारे पास। जो एसी चार्जर्स यूजुअली स्लो चार्जर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। और जो डीसी चार्जर है वो भी हमारे पास कंप्लीट रेंज है। डीसी चार्जर में हम अप टू 240 किलोवाट तक कर रहे हैं। अच्छा जी। और उस 240 किलोवाट में भी हमारे पास टाइप 2 CCS GBT गन को सपोर्ट करने वाले चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी हैं। तो थोड़ा ये बताइए, जैसे गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है एक स्टैंडर्ड जी फॉर चार्जिंग कंडक्टर्स, तो अभी जो ये वाला प्रोडक्ट है इसके बारे में बताइए, इसमें कौन सा कनेक्टर लगा है और आपको क्या लगता है कि स्टैंडर्ड कौन सा बनेगा? जी, तो देखिए सबसे पहले मैं अगर स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो गवर्नमेंट की तरफ से 4 व्हीलर या उससे हैवी व्हीकल्स के लिए तो स्टैंडर्ड लगभग कंप्लीट है। जो CCS को उसने स्टैंडर्ड बना रखा है। बट अभी जो मार्केट है, जो नॉन स्टैंडर्ड मार्केट है, वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की कैटेगरी का है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया का वो। बिल्कुल। तो अभी उसके लिए हमने अभी एक रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो एक कंप्लीट AC एंड DC चार्जिंग के साथ में है। इसमें AC चार्जर्स के लिए सॉकेट है जो कि 3.3 किलोवाट के 3 सॉकेट लगे हुए हैं। साथ में DC के लिए इसमें हमने एक स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से IS 17017 है उसके अकॉर्डिंग हमने टाइप 6 गन को यूज कर रखा है। इस गन को हम टाइप 6 में। अच्छा, अगर किसी यूजर को चार्ज क्यू का चार्जिंग स्टेशन देखना हो तो आपका कोई अलग से ऐप है या केवल मैन्युफैक्चरर्स है? हाँ, हमारा क्या है कि हम तो पहले तो जो मेजर फोकस करते हैं वो OEM सॉल्यूशन में फोकस करते हैं और उसके बाद कई बार पेट्रोल पंप, कोई होटल ओनर, कई लोग रिक्वायरमेंट देते हैं। तो यूजुअली इट डिपेंड्स, हम कई बार CPO के थ्रू कनेक्ट करा देते हैं। हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसमें हमारा कोई भी OEM ऑन बोर्ड हो सकता है और कोई भी यूजर उसको चार्ज क्यू के प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकता है। हमारी वेबसाइट पर उसका QR भी मेंशन है, वहाँ से भी स्कैन करके वो ऐप को डाउनलोड कर सकता है। और उस ऐप पर सारी चीज़ें काइंड ऑफ स्मार्ट एप्लीकेशन है जिसमें आपको नेविगेट करना है, चार्जिंग स्टेशन बुक करना है, पहले से ही उसको बुक करके रखना है। या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने उसमें एक और भी फीचर ऐड कर रखा है कि मतलब कि पहले से ही आपको मान लीजिए कि रात में 3 बजे से व्हीकल को चार्जिंग स्टार्ट करनी है तो आप कनेक्ट करके आ जाइए और 3 बजे ही चार्जिंग को स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो आइए एक और प्रोडक्ट हम आपका पीछे देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हम, इसमें 2 आउटपुट है। CCS 2 गन के साथ में है। ये 120 किलोवाट से 240 किलोवाट तक के लिए कॉमन है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हम 120 किलोवाट की बात करते हैं तो इसमें 60 किलोवाट के 2 आउटपुट है 120 किलोवाट के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसमें क्या है कि इन केस अगर एक बार कोई एक ही व्हीकल लग करके चार्ज हो रही है तो और उस समय दूसरा गन फ्री है तो एट दैट टाइम ये सिंगल गन से ही 120 किलोवाट की पावर को डाइवर्ट कर सकता है। तो पावर जो कंप्लीट पावर रेटिंग है वो 120 किलोवाट है, बट जो दोनों गन है वो डायनामिक लोड बैलेंसिंग के बेसिस पर भी काम कर सकती है। तो अभी कौन कौन सी ऐसी पैसेंजर कार्स हैं जिसमें 120 किलोवाट की चार्जिंग एक्सेप्ट कर लेता है? सर देखिए पहले तो जो चार्जर है वो हायर रेटिंग ऑफ चार्जर है तो वो स्लो मतलब कि जो लोअर रेटिंग की व्हीकल है सबको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि 30 किलोवाट को सपोर्ट करने वाली व्हीकल है तो वो 120 वाला उसको सपोर्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर 120 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है
तो कोई भी हाई पावर वाली भी गाड़ी आती है हाँ। जिसमें ज्यादा एनर्जी स्टोरेज है, बैटरी हाँ, की जो बिल्कुल। किलो वॉट आर रेटिंग है वो हाइयर है, तो उसको 120 किलो वॉट का चार्जर, अगर 120 किलो वॉट आर की भी बैटरी है तो भी विद इन 1 आवर फुल चार्ज कर सकता है। सकती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाले चार्जिंग स्टेशन का यूज काफी बसेज एंड ट्रक्स में रहेगा। सर देखिए, डेफिनेटली बसेज एंड ट्रक्स में रहेगा, और जो कमिंग फ्यूचर है जैसे मर्सिडीज भी 94 Right. किलोवाट तक की बैटरी Right. में जा चुका पोर्शे है, भी लेके आ रहा है। ठीक है। तो क्या है कि जो 4 व्हीलर की जो कैटेगरी है वो ऐसा नहीं कि बस की कैटेगरी से बिल्कुल बिलो है। जो टॉप ओईएम है, जो टॉप प्लेयर्स हैं, वो हाई रेटिंग में जाएंगे, तो उनके लिए तो ये चार्जर नॉर्मल तरीके से यूज होगा ही होगा। साथ में जो बसेज है, ट्रक्स हैं, उनके लिए बेनिफिशियल है। तो इस चार्जर को सबसे इम्पोर्टेंट है हाईवे, एक्सप्रेसवे, ऐसी लोकेशन पर लगाने से ये वैल्यू एडिशन है कि वो बंदा सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कहीं रुकता है, आधे घंटे 15 मिनट में उसकी व्हीकल चार्ज हो सकती है, देन आफ्टर दे कैन मूव ऑन। तो थैंक यू अभिषेक जी हमारे साथ इंटरेक्शन करने के लिए, जी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो ये था हमारा इंटरेक्शन अभिषेक जी के साथ। आपने इनके 2 प्रोडक्ट्स देखे हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ईवी अडॉप्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। तो जैसे कि आपने देखा इनके जो सोल्यूशन है, ये डिफरेंट किलोवाट आवर रेटिंग के साथ आपको फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है फॉर बिगर व्हीकल्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कि इस तरह की कंपनीज और आएँ और फास्ट चार्जिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करें, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पेनिट्रेशन है, स्पेशली कार्स का, बड़ी कार्स का, छोटी कार्स का पेनिट्रेशन और बढ़े। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।